जय हिंद साथियों, प्राण ऊर्जा या रक्त में संचरण करने वाली बिजली ही जीवन का आधार होती है। यदि किसी महामानव की प्राण ऊर्जा अथवा उनके शरीर में विचरण करने वाली मानवीय विद्युत का लाभ या ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा यदि वह अपनी उस ऊर्जा का प्रयोग दूसरे मानव शरीरों में कर सकते हैं तो वह मानव शरीर स्वस्थ होने चाहिए, शाकाहारी भोजन करने वाले होने चाहिए, तभी उनको यह वह शक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा प्राप्त ऊर्जा स्वतः ऐसे शरीरों में ही ट्रांसफॉर्म हो सकती है जो उन जैसे समान विचारों और समान स्थितियों वाले शरीर होंगे, उन्हीं को वह ऊर्जा भी प्राप्त हो सकेगी। जिन लोगों के शरीर में जीवित प्राण ऊर्जा, इसे हम लिविंग प्राण ऊर्जा भी बोल सकते हैं, की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है, वे लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनका शरीर जल्दी रोगग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उनमें लड़ने की क्षमता बहुत कम होती। किन्हीं भी परिस्थितियों में वह लड़ने में हर स्थिति में बहुत कमज़ोर होते हैं। उदाहरण है, अभी तत्काल का उदाहरण है, कोरोना से विदेशों में मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि जिन देशों में लिविंग फूड बहुत कम या बिल्कुल नहीं खाए जाते हैं वहाँ स्थिति बहुत ही भयानक रही। हमारे देश में अन्न, ताज़ा भोजन, फल वगैरह का सेवन ज़्यादा किया जाता है। भोजन हम लोग पकाकर ताज़ी सब्जियां खाते हैं, रोटियां प्रयोग करते हैं, ताज़ी भोजन करते हैं, तो ताज़े भोजन में प्राण ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और इसी वजह से हमारे देश में कोरोना ने घातक प्रभाव नहीं दिखा पाया। अतः युवा पीढ़ी से हमारा आग्रह है कि जो लोग डेड फूड यानी कि पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, डोसा, इस तरह के पाउच पैकिंग रखा हुआ भोजन प्रयोग करते हैं, उनमें इस शक्ति की बहुत बड़ी कमी होती जाती है। अतः आप सभी लोग लिविंग फूड पर विशेष ध्यान दें, गमलों में सब्जियां उगाएं, बासी भोजन ना खाएं, हमेशा ताज़ा भोजन सफाई से पकाकर खाएं, आसपास सफाई रखें, गंदगी ना रखें हैं। गंदी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग अधिक होता है, इससे वातावरण दूषित होता है, मन दूषित होता है, अपराध होते हैं। इसी जड़ को काटना है। मित्रों, हम सभी को स्वयं की जागरूकता ही बचा सकती है। कोई भी अवतार उस किसी भी व्यक्ति को नहीं बचा सकता, वो चाहे कोई भी हो, जिन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ नहीं बनाया, जिनके शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो चुकी हैं। छोटी छोटी व्याधियों को छोड़कर यदि बड़ी व्याधियां व्याप्त हैं तो ऐसे लोग अपने शरीर को चिकित्सा आदि से लेकर स्वस्थ बनाएं। महामानव की ऊर्जा वही प्राप्त कर सकते हैं जो लोग स्वस्थ होते हैं, पात्र होते हैं, क्योंकि महामानवों को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए अपने आप को उनके योग्य बनाओ। धन्यवाद।